हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग प्रयास बैच की इस सीरीज में सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 23 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट पार्ट 23 मतलब सिंपल इंटरेस्ट का 23वें टाइप के सवाल को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति 2000 रुपये की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेश करता है। साथ के साथ लिखते चलिए। एक व्यक्ति 2000 रुपये की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेश करता है और वह 3000 रुपये की राशि 14% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेश करता है और वह 3000 रुपये की राशि 14% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेश करता है। तो संपूर्ण धनराशि पर ब्याज का दर क्या होगा? संपूर्ण धनराशि पर ब्याज का दर क्या होगा? तो संपूर्ण धनराशि पर ब्याज का दर क्या होगा? एक व्यक्ति 2000 रुपये की राशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेश करता है और 3000 रुपये की राशि 14% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेश करता है। तो संपूर्ण धनराशि पर ब्याज का दर क्या होगा? यानी कि टोटल एक बार 2000 इन्वेस्ट किया और एक बार 3000 इन्वेस्ट किया, एक बार 2000 इन्वेस्ट किया और एक बार 3000 इन्वेस्ट किया। तो टोटल मिलाकर उसने कितना इन्वेस्ट किया? भाई साहब बताइएगा, टोटल मिलाकर उसने कितना इन्वेस्ट किया? 5000 इन्वेस्ट किया ना। टोटल मिलाकर उसने कितना इन्वेस्ट किया? 5000। तो इस 5000 पे उसको क्या रेट पर उसने इन्वेस्ट किया ये पूछ रहा है। तो देखिए, पहले हम निकाल लेंगे उसे कुल 5000 पर ब्याज कितना मिला। उसे कुल 5000 पर ब्याज कितना मिला? तो 2000 रुपये को 4% के दर से एक साल में मिलने वाला ब्याज प्लस 3000 रुपये पर 14% की दर से एक साल में मिलने वाला ब्याज। काटेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, 20 चौके 80 प्लस काटेंगे तो 00 से 00 कट जाएगा, 34 तिहाई 42 यानी कि 420, यानी कि कुल ब्याज मिला उसे 500 रुपये। कुल ब्याज उसे कितना मिला? 500 रुपये। तो ब्याज जो उसे मिला वो मिला 500 रुपये। और कितने पे मिला? मूलधन क्या है? मूलधन 3000 और 2000 5000 है। कितने समय में? 1 वर्ष में। तो रेट निकालना है। तो रेट का ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे टाइम। 3 जीरो है, 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो ये कैंसिल। ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे
टाइम। तो ये आ जाएगा आपका 50%, सॉरी 50 कह रहे हैं, 5 से ये 10 बार में कट जाएगा 10% पर एनम। उत्तर आ गया। ये हमने बेसिक से सॉल्व किया। संपूर्ण धनराशि पर ब्याज का दर क्या है? 10% वार्षिक। यहाँ पे डिजिट अच्छे दिए थे 2000 और 3000, जब बड़ा डिजिट दे देगा तब हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन पहले बेसिक आप जान लीजिए, 2000 रुपये पर 4% की दर से एक साल में मिलने वाला ब्याज, 3000 रुपये पर 14% की दर से एक साल में मिलने वाला ब्याज। तो टोटल 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 20 चौके 80, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 14 तिहाई 42 यानी कि 420। तो 420 और 80 मिला के 500 रुपया कुल उसे ब्याज मिला। 500 रुपया कुल ब्याज कितने पे मिला? 5000 रुपये पर। कितने समय में? 1 वर्ष में। तो हमें रेट निकालना है, तो ब्याज गुणे 100 बट्टा मूलधन गुणे टाइम। तो ब्याज 500 गुणे 100 बट्टा मूलधन 5000 गुणे टाइम 1 वर्ष। और इसको सॉल्व करेंगे तो रेट आ जाएगा 10% पर एनम, ठीक है। नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब सेकंड मेथड देखते हैं इसको करने का। सेकेंड मेथड एलिगेशन। एलिगेशन से कैसे करेंगे? देखिए, 4% की दर से इन्वेस्ट किया और एक 14% की दर से इन्वेस्ट किया। कुल संपूर्ण धनराशि पर ब्याज का दर नहीं पता, लेकिन पहला भाग उसने 2000 इन्वेस्ट किया 4% की दर से, और 14% की दर से कितना इन्वेस्ट किया? 3000। दोनों का रेशियो ले लेंगे तो 2 रेशियो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का रेशियो ले लेंगे, 2 रेशियो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? ऊपर वाले का अंतर देखेंगे। तो 14 में से 4 जाए, अंतर कितना है? 10 का है। और नीचे वाले का जोड़ करेंगे, 3 और 2 5। तो नीचे वाले का जोड़ और ऊपर वाले का अंतर बराबर आना चाहिए। तो जोड़ कितना आया? 5 और अंतर कितना आया? 10। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको 10 बनाएंगे। इसको हम क्या करेंगे? 10 बनाएंगे। तो 10 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 5 को 10 बनाने के लिए 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से इन सब में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 2 जा क्या हो जाएगा? 6 और 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। देखिए ध्यान से, इस 5 को जोड़ कितना हो रहा था? 5 हो रहा था, लेकिन हमें जोड़ कितना चाहिए? 10 चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि इन दोनों के बीच में 10 का अंतर है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि ऊपर वाले में जितना अंतर होगा उतना ही नीचे वाले का जोड़ आना चाहिए। दोबारा, ऊपर वाले में जितना अंतर होगा उतना ही नीचे वाले का जोड़ आना चाहिए। तो ऊपर वाले में अंतर 10 का है और नीचे वाले का जोड़ कितना है? 5 है। नीचे वाले का जोड़ कितना है? 5 है। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें तो 10 बन जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 बन जाएगा। इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दें तो 10 बनेगा? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 बनेगा। यानी कि 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6। अब जोड़िए 4 और 6 क्या आ गया? 10 आ गया, ठीक है। तो ऊपर वाले का अंतर और नीचे वाले का जोड़ क्या हो गया? बराबर हो गया। अब आगे क्या करेंगे? आगे ये दोनों में से, इन दोनों में से बड़ा कौन है? ये है। तो बड़े वाले को घटा देंगे। 14 में से 4 जाएगा, कितना आएगा? 10%। आ गया उत्तर। या फिर दोनों में से छोटा कौन है? ये। तो छोटे वाले को जोड़ देंगे तो 4 + 6 कितना आ गया? 10% उत्तर। या तो बड़े वाले को घटा दो या छोटे वाले को जोड़ दो, या तो बड़े वाले को घटा दो या फिर छोटे वाले को जोड़ दो। दोनों से ही उत्तर उतना ही आएगा, दोनों से ही उत्तर उतना ही आएगा, ठीक है। चलिए, हमने क्या किया? 4% की दर से कुछ इन्वेस्ट किया, 14% की दर से कुछ इन्वेस्ट किया। कुल मिलाकर कुल धनराशि पर कितने दर से इन्वेस्ट किया नहीं पता, लेकिन 4% की दर से 2000 रुपये इन्वेस्ट किया, 3% की दर से 3000 रुपये इन्वेस्ट किया। दोनों का रेशियो लिया 2:3। अब ऊपर वाले का अंतर देखा, अंतर आया 10 का, और नीचे वाले का जोड़ देखा, जोड़ आया 5। ऊपर वाले का अंतर और नीचे वाले का जोड़ बराबर होना चाहिए।
ऊपर वाले का अंतर और नीचे वाले का जोड़ बराबर होना चाहिए। तो इस 5 को 10 बनाने के लिए 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 5 को 10 बनाने के लिए 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई और 2 से इसमें भी मल्टीप्लाई। तो 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा, और 2 से जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। तो अब हमें ये 2 और 3 को भूल जाना है, हमें इस 4 को और 6 को ही लेना है। अब हमें इस 2 और 3 को भूल जाना है और 4 और 6 को ही लेना है। तो बड़े वाले को घटा दो, तो 14 में से 4 घटा दीजिए तब भी 10 आएगा, या छोटे वाले को जोड़ दो, 4 और 6 जोड़ देंगे तब भी 10 आएगा। ठीक है, ये था एलिगेशन का तरीका, नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब तीसरा मेथड बताते हैं। तीसरा मेथड शॉर्टकट मेथड है। थर्ड मेथड, शॉर्टकट। P1 और यहाँ लिखेंगे P2। पहली धनराशि 2000 रुपये है, दूसरी धनराशि 3000 रुपये है। दोनों को काट लेंगे, रेशियो हो जाएगा 2:3। कोई दिक्कत नहीं। P1 को हमने 4% की दर से इन्वेस्ट किया, यहाँ लिखेंगे रेट, और यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल का रेशियो। ठीक है, और इसको हमने इन्वेस्ट किया 14% की दर से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करके 4 दूनी 8 प्लस 14 तिहाई 42, यानी कि टोटल ब्याज आया कितना, 50 यूनिट। टोटल ब्याज कितना आया, 50 यूनिट। कितने रुपए पर, 2 यूनिट इधर 3 यूनिट इधर, यानी कि 5 यूनिट पर। 5 यूनिट पर ब्याज क्या आया, 50 यूनिट। तो 50 यूनिट ब्याज किस पर आया है, 5 यूनिट पर। तो कुल जो ब्याज आएगा वो आएगा 10% आंसर। 50 यूनिट ब्याज किस पे आया, 2 यूनिट इधर 3 यूनिट इधर, यानी कि 5 यूनिट पर टोटल ब्याज 50 यूनिट आया है। तो 1 यूनिट पर कितना ब्याज आएगा, 10%। टोटल 5 यूनिट पर आया तो 1 यूनिट पर कितना ब्याज आएगा, 10%। ठीक है, नोट कर लीजिए। हमने क्या किया, P1 लिखा, P2 लिखा, दोनों का रेशियो लिया 2:3। पहले भाग को 4% की दर से निवेश किया, दूसरे भाग को 14% की दर से निवेश किया। तो इसको मल्टीप्लाई किया, 4 2 जा 8 और 14 तिहाई 42, टोटल जोड़ा तो 50 यूनिट ब्याज आया। 50 यूनिट ब्याज कितने यूनिट पर आया, 3 यूनिट इधर 2 यूनिट इधर, यानी कि 50 यूनिट ब्याज जो आया वो 5 यूनिट पर आया। 50 यूनिट ब्याज जो आया वो किस पे आया, 5 यूनिट पर आया। तो 5 यूनिट पर 50 यूनिट ब्याज, तो इसको काट देंगे तो जो आएगा वो आएगा 10% पर एनम। ठीक है, चलिए, ये था तीसरा तरीका, नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे देते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न था, कुछ करना नहीं था इसमें। दूसरा सवाल, एक व्यक्ति 4000 रुपये की राशि, एक व्यक्ति 4000 रुपये की राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेश किया और 6000 रुपये की राशि और 6000 रुपये की राशि 16% वार्षिक
साधारण ब्याज के दर पर निवेश किया तो संपूर्ण धनराशि पर ब्याज का दर क्या होगा। तो संपूर्ण धनराशि पर ब्याज का दर क्या होगा। होमवर्क में प्रश्न है, इसको ज़रूर करेंगे और कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे। इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा, ठीक है। सवाल ये है, एक व्यक्ति 4,000 रुपये की राशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है और 6,000 रुपये की राशि 16% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर निवेश करता है, तो संपूर्ण धनराशि पर ब्याज का दर क्या होगा। तो संपूर्ण धनराशि पर ब्याज का दर क्या होगा, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, P1 और P2 मान के रेशियो ले लेंगे और रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहाँ से ब्याज निकल के आएगा दोनों को जोड़ने पर, और वो ब्याज कितने यूनिट पर मिला है उससे भाग दे देंगे, तो हमारा परसेंटेज रेट आ जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।